अब दूसरी बात आती है कि इस बीच रास्ते के अंदर इस प्रेम विवाह के बाद में एक नई प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हमारी शादी के अंदर बड़े झंझट शुरू हो गए औरों की वजह से। तो आप ये समझें, जब एक अरेंज मैरिज होती है तो शादी होती है परिवार से, जब लव मैरिज होती है तो शादी होती है एक व्यक्ति से। इसमें कोई खास फर्क नहीं है कि आपकी शादी कैसे हुई। आपकी शादी पंडित जी ने करा दी, मामा जी ने करा दी, आपको अखबार के थ्रू शादी हो गई, .com के थ्रू हो गई, यार मैंने खुद कर ली। अल्टीमेटली कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना पड़ जाता है कि आप बहाना बन गए अपनी शादी के लिए। शादी के बाद हालात सबके डिट्टो होते हैं, कोई फर्क नहीं, मामे ने कराई, चाचे ने कराई। उल्टा जो खानदान देख के विवाह करता है उसके सक्सेसफुल होने के ज्यादा बड़े चांस है, क्योंकि विवाह परिवार से होता है। आपने खुद शादी कर ली तो हद से हद लड़की ये कर सकती है, लड़के के साथ अलग रह लेगी, अकेले रह लेगी, खानदान दूर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो कभी ना कभी तो माँ का फोन आएगा, परेशान उसने होना है, माँ भी हो सकती है। अगर तुम में प्रेम है तो तुम घर में भी सुखी हो सकते हो, लिमिटेड साधन से। अगर नहीं है तो तुम लाखों कमा सकते हो, और लाखों कमाने के बाद भी दोनों के बीच अकेले रह के झगड़ा हो सकता है, तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा। परिवार की सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि बचाने के लिए कई घर के अंदर 2-4 लोग होते हैं। बुजुर्ग हो कोई तो उसमें क्या है, उसका ना सेरोटोनिन भी शांत हो चुका है, यानी कि वो लड़ाई के बजाय शांति रखने में ध्यान देगा। वो जीवन के टेस्टोस्टेरोन को जी चुका है, वो जान चुका है ये सेक्स एक निरर्थक क्रिया है, कुछ समय पश्चात मन उब जाता है ऑटोमेटिकली। बड़ा मजेदार सिस्टम है। देखो प्रकृति का, तब तक स्त्री के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता रहता है जब तक उसको बेबी ना हो जाए। बेबी होने के पश्चात कई केसेस में नहीं होता है, अक्सर केसेस 90% में ये हो जाता है कि वो सेक्स के प्रति रुझान नहीं रखती इतना, उसको प्रेम के प्रति रुझान हो जाता है। ऑटोमेटिकली ऐसी स्थिति बन जाती है, बच्चे में प्रेम मिल जाता है, और पुरुष इस चीज के लिए उसे तंग करता है। उसे प्रेम से सींचो। आपके अंदर प्रेम लबालब भरा होगा तो झंझट ही नहीं, और प्रेम का लबालब भरा होगा फ्रीडम। दूसरे को दूसरा करना है, मुझे मेरा करना है, मैंने पंगे नहीं करना। आपने ऑफिस में जाके रोना पिटना शुरू किया, जो पहले बताया, तो ऑफिस भी आपसे रोना पिटना शुरू करेगा अभी थोड़े दिनों में। आपने बीवी से रोना पिटना शुरू किया या पति से, वो भी शुरू कर देगा। आपको अपने अंदर का आई लव मी खत्म नहीं करना। आई लव मी, मैंने खुद को प्यार किया। खाली बैठा बच्चा तो कोस हो गई। सारा दिन रात मैंने देखा पेरेंट्स, मम्मियां पापा बच्चे को कोसते रहते हैं अपने। तो पैदा क्यों किए थे यार? ओ यार गलती से हो गए। शादी की सबसे बड़ी सजा बच्चे, और शादी की सबसे बड़ा मजा है बच्चे। विदेशों में ये चीज बड़ी सुंदर है कि बच्चे हो गए, उनका प्रोटेक्शन दिए, ध्यान रखा, बाद में फ्री। झंझट क्या होता है, ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें पति और पत्नी में प्रेम हुआ, 2-3 साल धांसू चले, 5 साल के बाद बच्चे हो गए, 5 साल 10 साल और अच्छे चले। जहां बच्चों ने 12-15 साल की एज टच करी, उन दोनों की पर्सनल लाइफ कोलैप्स कर जाती है। बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा कमाना है, पहले 10,000 काफी थे, अब 10 लाख कम है। अब समय लग रहा है काम कमाइयों में, पैसों में। वो छोटी उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, और ऐसे में जेन्युइनली वो एक दूसरे के लिए कहते हैं, अलग अलग से बात होती है मुझसे, वाइफ्स तो अक्सर कहती हैं बाहर ही रहे, घर आए तंग करते हैं। मैं तो दुखी हो गई है आदमी से ना, घर आता है तंग करता है। अब आदमी भी तंग क्या करे, वो भी कहां जाके मरे। वो कहता है क्या सुहाने दिन थे, वो कब आएंगे? अब वो कभी ना आएंगे। अब एक्सपायर डेट भी खत्म हो चुकी है उनकी, क्योंकि आपने बच्चों के स्यापे डाल दिए, आप उनको जीने नहीं दे रहे। आपका एक ही स्यापा है, ये ऐसे क्यों करती है, वो वैसे क्यों करता है। अबे करने दो, उनका अपना नसीब है। तो फिर हम उनका ध्यान ना रखें? अपना रख लो, उनका भगवान रख लेगा। उन्हें आशीर्वाद दो। हमें ये बिलीफ ही नहीं हम आशीर्वाद दे सकते। हम कमियां ढूंढते रहते हैं, तेरी बहू बहुत गंदी है। अबे तो तेरी है, रख लेने, तो मरने तो गंदी होती रहे। तेरा बेटा ठीक है अम्मा? हाँ ठीक है, बहू को ही बाढ़ में। नहीं मिली बहू अच्छी, क्या करें, नसीब है, नहीं तो चेंज करा लो। अगर बिग बाजार स्कीम देता है तो देख लो, लड़का हो वो OLX पे बिक जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट करो यार, अपने बेटे पे ध्यान दो। नहीं, चैन नहीं पड़ रहा, आधिपत्य जमाना है, मैं करना है, मुन्ने ऑन रखो, मुन्ने को मत आने दो। मुन्ना आएगा क्लेश करेगा। मुन्ना आ जाता, डरना शुरू कर देती है लेडीज। पहले मस्त होती है, अलमस्त। डर शुरू हुआ, दर्द शुरू, विल पावर टूट गई, पेट खराब शुरू, अल्सर हो जाता है। आप अपने जीवन के अंदर मुन्नी को उल्टा बढ़ाओ, मुन्ना का गुरु बनाओ। मुन्ना आएगा, उसे गुरु रूप में लाओ, शिक्षित। और वो कब होता है? पेशेंस। अभी नहीं करना, समय देना है। समय कौन है? समय है परमात्मा। कहते हैं समय पे छोड़ दो, मीन्स परमात्मा पे छोड़ दो। और परमात्मा के पास क्या है? प्रेम। आप जब प्रेम में होते हैं, मुन्ना शांत होता है। हमने पहले की क्लासेस में बात की है कि मुन्ना डरता है परमात्मा के आने से,
अगर भगवान आ गया, दिख गया, आ रहा है गुरु, तो मुन्ना दुबक के बैठ जाता है, कुछ नहीं कर सकता। साक्षी भाव का अर्थ क्या है? आप देख रहे हैं क्या कर रहा है मेरा दिमाग, खोपड़ी मेरी झांक रही है सारी, उसी टाइम स्टिल हो जाता है। डरता बहुत भयानक रूप से, क्योंकि उसको ये शरीर चाहिए, क्योंकि इसी को खा खा के, इसी से मस्ती मार के आगे जीवन चलेगा उसका। वासनाएं यहीं से पूरी करेगा, खाने की, पीने की, घूमने की, मस्ती की, पैसे की। इसलिए उसके अंदर से गुरु निकालो। गुरु निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। और प्रेम करना बड़ा आसान काम है। अपना सेरोटोनिन डाउन करो, मैं आउट, खत्म। आजकल एक नई परिभाषा और खराब परिभाषा शुरू हो गई है कि भैया लड़कियां कमाने वाली होनी चाहिए। ये एक बहुत भारी समस्या आती है मेरे पास, तो खैर बहुत आते हैं ऐसे किस्से। पेरेंट्स कहते हैं, लड़की भी कहती है, मैं उससे क्यों मांगू, मेरे पास अपने होने चाहिए, मैं क्यों डिपेंडेंट हूं उस पर। इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, अपनी जिंदगी ना चले, अपनी फ्रीडम ना होए। तो बड़ी अजीब बात है यार, शादी कर रहे हो और इंडिपेंडेंस अपनी चाहते हो। शादी क्या है? शादी को समझे, शादी क्या है, मैरिज क्या है? कंपेनियन, साथी। थोड़ा तूने सुना, थोड़ा मैंने सुना, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। जहां पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरत है, यानी मजबूर है थोड़े से, वहां एक दूसरे से बंधते हैं। जैसे बच्चा हमसे पिटता है, घर छोड़ के क्यों नहीं जाता? मजबूर है साला, जाए कहां? अब थोड़े टाइम से कमा धमा लेने दो, फिर हम खुद चालू, हमें पता अगर अब धर दिया ना तो भाग जाएगा, क्योंकि हम मजबूर नहीं है। भाई हम मजबूर है तभी भगवान पाल रखा है। जब एक संत होता है वो जान जाता है कि मैं ही हूं उसका अंश और वही है मेरी वृद्धि, तो मजबूर नहीं रहता। इसलिए भगवान को जेब में लेके घूमता है। लोग कहते हैं साला कितना बदतमीज है, सजा मिलेगी। वो जान जाता है यार ये मेरे अंदर वही सांस ले रहा है, भाई मैं उसी की कृपा से चल रहा हूं, मैं और वो अलग है ही नहीं। तो खत्म, झगड़ा डर भर खत्म हो गया। अब आप मजबूर होना चाहते हो, मजबूरी में साथ रहना चाहते हो। भाई घर के बड़े बुजुर्ग देखते हैं कि अबे बच्चा जो है, लड़के खासतौर से, ये हमारे लिए सरदर्दी हो गया। ये सारा सुनता समझता नहीं, झगड़े करता है, गंदगी मचाता है, इसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, इसमें साले में ऑक्सीटोसिन डालो, इंसान बनाओ इसे। विदेश जो बाहर आतंकवादी है वो क्या करते हैं, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन ही नहीं है। प्रेम जानते ही नहीं, इसलिए वो वध करते हैं और सेक्स स्लेव्स रखते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपना टेस्टोस्टेरोन काबू नहीं होता इसलिए शादी करते हैं। शादी करने का मकसद क्या है? मैं तेरे लिए सहूं, तू मेरे लिए सहे, हम दोनों अपने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ दुख सुख बांट के चलेंगे। अब वो दुख सुख बांटने का क्या मतलब? वो कंपेनियन, साथी का क्या मतलब? तू मुझ पे डिपेंड, मैं तुझ पे डिपेंड। तो इंडिपेंडेंट बीच रास्ते में क्या कर रहा है? अब बड़ी दिक्कत होती है। मेरे पास किस्से आते हैं कि बिटिया पूछती है, जी मेरी शादी होगी, मैं अपने कमाऊं धमाऊं, मेरी जॉब बताओ जी अच्छी चले, फलाना हो ढिमकाना हो, कैसे बढ़िया रहे। तो नई जॉब मिल रही हो, मैं बड़ा परेशान होता हूँ सोच के, यार अभी क्या करेगी। इसको माँ बाप ने एक धेले का संस्कार नहीं दिया कि बेटा पति कमा ले। अच्छा फिर वो शराबी होगा तो शराब पीना तू भी सीखेगा, तेरे साथ तमीज से पिएगा, क्योंकि तू प्रेम में डूबी है। दोस्तों के साथ साला याशी करके आएगा, तू दोस्त बन उसकी। भाई साथी बनने के लिए मिले, अच्छा मैं ये सब करूं, वो कुछ नहीं, सारी जिंदगी गुलामी करेगा, 2-4 साल लगा ले, सारी जिंदगी गुलामी करेगा, तेरी 2-4 साल की मेहनत है और आगे तक के जीवन में तुझे सुख ही सुख मिलेगा। क्यों शादी करनी जरूरी क्यों है? साली शादी करनी बिल्कुल जरूरी नहीं है, प्रिजन है, जेल है साला। लेकिन फिर भी क्यों जाओ प्रिजन? यार एक्चुअली क्या होता है ना, लड़कियों को मैं राय देता हूं, एक कुत्ता या भेड़िया जो लगा लो, पाल लो, दुनिया के हजारों लाखों भेड़ियों से रक्षा अपने आप हो जाएगी। जब बाकी भेड़िए देखेंगे अच्छा इसके पास अपना वाला है, वो छोड़ देंगे, आपकी सुरक्षा गारंटी हो गई। अब लड़के क्यों शादी करें? अब साले कहां भीख मांग मांग के पानी पीता रहेगा, कुएं के पास घर बना ले, वही रहे, पूरा जीवन सफल हो जाएगा तेरा। कहां भूखा प्यासा इधर उधर साधु बनता फिरेगा, अंदर साधुत्व होगा नहीं, ज्ञान होगा नहीं, फिर साला भिखारी बनकर के ऐसी ऐसी आंख से देखता फिरेगा इधर उधर। सेटल हो जा। अरे तो ये साधु जो है, काय के साधु भगोड़े हैं, ये काय को जाते हैं साधु बनने। अबे क्या मिलता है? जिंदगी ऐश करने के लिए दी है, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आती नहीं। जो जितने ऐसे साधु नाम के साधु हैं जो कर कुछ नहीं पा रहे, उनको खुद गुरु चाहिए कि यार ऐश करना है, जिंदगी में जिए कैसे। भाई मुझे नहीं लगता कृष्ण जी ने कोई ऐश में कमी रखी होगी। तो हमें तो ये पता है हमारे भगवान, हमारे गीता, हमारे आराध्य देव वही हैं। मुझे नहीं समझ आता यार विष्णु जी को कौन क्या बोले। कोई गृहस्थी है, फुल आदमी, वो बीवी पैरों में रखते हैं साथ, वो फुल ऐश करते हैं, ऐश अयाशी, लक्ष्मी लक्ष्मी, एवरीथिंग, भोग विलास। तो यार कैसे सोच रहे शिव जी बिना पार्वती के नहीं है? हमारे ग्रंथों में लिखा है गुरु जी थे, गुरु पत्नी थी उनके साथ। तो यार स्थिरता कहां से आएगी? प्रेम था ना, प्रेम जीवित था तभी तो प्रभु से प्रेम कर सके। आपका प्रभु आपकी पत्नी ही बन सकती है, आपका प्रभु आपका पति ही बन सकता है। आपका साथी चाहिए,
आप इंडिपेंडेंट होने की अगर सोच बैठे तो आपका पहला टेक्निकल पॉइंट है शादी का कमांड। यार इंडिपेंडेंस रखिए, मैं नहीं उससे पूछूंगी किसी चीज के लिए भी। अबे पूछ, उससे 10 रुपए मांग, वो तंग होके दे और मजा आए, उसको इसमें स्वाद आएगा। अगर नहीं करेगी वो 10 रुपए के लिए तंग कर देगा। ऐसे किस्से आते हैं, घर में पैसा है, बीवी को तंग करता है पैसे के लिए। ऐसा होता है, बदला, तंग करना क्या, बदला लेना, वो भी उससे बाद में बदला ले लेती है, कोई कमी नहीं छोड़ती। ऐसा कुछ नहीं है, देवी माँ भी बराबर कर लेती है। पर पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, साथी कमाओ, उससे पैसे कमवाओ और घर में ऐश करो, उसे मेहनत करने दो, बाहर धक्के खाने दो। ये फैक्ट बात मान लीजिए, घर में बड़ा संघर्ष, बड़ा मेहनत है स्त्री के लिए, कोई कसर नहीं है, लेकिन वो स्त्री है इसलिए कर लेगी। बाहर की दुनिया में बड़ा संघर्ष है पुरुष के लिए, लेकिन वो पुरुष है, कर लेगा। वो डिजाइन भी ऐसे हैं, एक होता है बैल, एक होता है हल। वो बैल डिजाइंड है बैल की तरह, वो हल का काम नहीं कर सकता, हल डिजाइंड है हल की तरह, इसलिए दया वह नहीं करनी। वो बड़े से बड़े झंझावत झेल सकता है पुरुष, कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात, अपनी टेंशन क्यों करनी लेडीज को, जल्दी तो मरोगे नहीं, मरेगा तो साला वही पहले, क्योंकि रोना तो उसने सीखा ही नहीं। अगर उसने रोना सीख लिया तो वो पूजने योग्य है, आपको प्रेम करने योग्य है, आप रिस्पेक्ट योग्य पुरुष पा जाते हो तो ये समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि स्त्री उसके जीवन में इतना प्रेम भर देती है कि पट्ठा वो भी नहीं मरता, फिर वो शरीर त्यागता है। आपका शरीर मरने के लिए डिजाइन नहीं है, तो वहाँ पे मुन्नी होना जाता है, मुन्नी होना जाता है। तो फिर जैसे आप बोल रहे हो कि अपोजिट हो जाता है, फिर लेडीज का मुन्ना होना जाता है। तो ये एक्सचेंज ऑफर नहीं चलाना ना, दोनों ने वही रहना है। नहीं वही रहने में, दोनों स्थिर होने की बात है। यस, ये स्थिरता आ गई क्योंकि वो गुरु से तो स्थिर होके ही पहुंचेगा। हाँ, ये ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है भाई, स्त्रियां यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता नहीं पहनती, उन्हें जरूरत नहीं है पुरुष पहने, क्योंकि नग्न होके सहवास नहीं करना चाहिए। ये ग्रह का चक्कर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो होता है बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। हमारे अंदर स्टैटिक एनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है जिसके कारण स्टैटिक बैंड्स बांधते हैं मोबाइल फोन रिपेयर करने वाले, नहीं तो हमारी एनर्जी से मोबाइल सर्किट खराब हो जाता है। हर एक सेल में 1.4 वोल्ट करंट है हमारे, वो मोबाइल सत्यानाश कर सकता है, इतने पावरफुल है हमारे अंदर करंट होता है। लड़कियों में ज्यादा करंट होता है, बंदे नहीं कहते अरे इसको देख के तो वही या अल्लाह, क्यों? प्रकृति ने सौंदर्य दिया है ना स्त्री को, पुरुष में बल दिया है, दोनों अलग है। एक दूसरे को सोच के ना सोचो वो ज्यादा मान है मैं कम महान हूं, ये ऑटोमेटिकली कौन से करंट कहां ले जाएगा, मैं कहां पहुंच गया, कौन सी बात कर रहा था, भूल गया। मुन्ना और मुन्नी का बैलेंस कैसे बनेगा, क्योंकि मुन्ना ने ही मुन्नी को अट्रैक्ट किया है, और जब वो चेंज हो जाएंगे तो फिर एक मुन्ना बन जाएगा और रिपेल होंगे। एग्जैक्टली, तो आप कह रहे हो दोनों को मुन्नी बन के रहना है, तो ये बैलेंस कैसे समय, बनेगा? हर चीज समय पे छोड़ो, उसको उसके एरिया में दे दो। कबड्डी 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 बस बोलते रहो, उसके एरिया में ना जाओ, ना उसे आने दो। मैं तेरे एरिया में आ गया, चित करूंगा, वो तेरे एरिया में आ गई, फिर तो लड़ाई होगी। नो, दोनों एक एरिया में आके स्थिर हो जाएगा ना, ना रहेंगे अलग अलग ही, मतलब वो अपने उसमें तो रहेंगे, एक में तो रहेंगे, डिजाइन ही नहीं है ना। नहीं डिजाइन वो पूछ पूछ के मार देगी, वो टोक टोक के तंग करके मार देगा। वो रहना तो एक बीच में पार्टीशन है बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन नहीं खेलना, गुडमिंटन खेलना है। ऐसे करना है, ढल गया टुक, हो गई टुक, टुक नहीं है बीच में बस, ठीक है ना। मैं ऐसे ही खेल रहे हैं, आपस में ट्रांजैक्शन नहीं करनी, इसे ध्यान देके चलें। विवाह लेन देन है, लेनदार और देनदार। एक लेनदार होता है, एक देनदार। मुझे लिखने की इतनी स्पीड होती है कि मैं राइटिंग खराब कर लेता हूं। अब क्या होता है, ये लेनदार देनदार की सारी स्टोरी है। एक लड़का और एक लड़की, ये क्यों मिल रहे हैं एक दूसरे से? दुनिया भर के लड़के हैं, दुनिया भर की लड़कियां हैं, लोग हैं, सारा लेनदारी देनदारी है। कहीं जाके जीवन में ऐसी स्थिति हमारी होती है कि हमारे काम नहीं होते, यानी वहां लेनदारी नहीं है। कई लोग रिश्तेदार ऐसे मिलते हैं हमें जिनको हम देते ही रहते हैं, यानी कि देनदारी है यार। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्या लेनदारी क्या देनदारी है। तो उसके लिए हम पहले जानें कि ये लेनदारी देनदारी के लिए, कनेक्शन के लिए हमें कितने लोग इन्वॉल्वमेंट में चाहिए। जब अरेंज मैरिज होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यार पूरे खानदान से विवाह हो रहा है भाई, बहुत सारे लेनदार देनदार है, कोई पंगे वाली बात नहीं होने की है। जब अरेंज मैरिज होती है तो एक बहुत बड़ा लफड़ा है, अगेंस्ट लड़ झगड़ के करते हैं, आशीर्वाद जीरो, डीएनए की एक्सेप्टेंस आउट। तो पहला तो यही पॉइंट हो जाता है कि यार हम तुमसे कोई लेन देन नहीं रखना चाहते। यानी कि बहुत से लोग थे जिनसे आप बच भी सकते थे, शायद देना भी पड़ता, लेकिन वो आउट हो गया। अब बड़ा रिस्क है लव मैरिज के अंदर ये कि यार शुरू में तो लव हो गया, बड़ा प्यार, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मिल रहे हैं। अक्सर कहते हैं 5 साल से जानते हैं जी हम इनको, हम 10 साल से जानते हैं। कैसे जानते हैं? 5 साल से मिले, कॉफी भी मिले, पीवीआर गए, पॉपकॉर्न खाए,
खूब पार्टी करी, बेस्ट ड्रेसेस पहनी, फेसबुक पे फोटो डाले, अपना बहुत बढ़िया से घूमते फिरते सजते सवरते, लिपस्टिक क्रीम पाउडर बढ़िया जूते महंगी घड़ी, यही घूम रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, जब देखो खान पान हो रहा, कभी लड़ मर लिए बीच रास्ते में, नो प्रॉब्लम। और तब लगा थोड़ी नफरत, लेकिन बाकी तो पार्टी है। आप पार्टी तो किसी आदमी से 100 साल करो उससे तो अच्छा ही लगेगा। फिर यार हम 10 साल से जानते हैं, 5 साल हम तो जानते हैं, यही जानना है। अब ये नहीं पता कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी वही लड़का तुमसे कहेगा घर आते ही घूंगा, ताऊ जी नजर नीचे, उसके पैर छूकेगी, ओ बेब्स आई कांट, तलाक, नहीं तो परिवार से तलाक। फिर क्या होता है, कपड़े धोने जो कभी धोए नहीं, फिर झूठे बर्तन, फिर खाना, फिर पोतड़े, फिर साजो सामान, फिर आए गए रिश्तेदार। अब ये तो फिल्म से पहले थे ही नहीं, ये तो जब किताब लिखी जा रही थी तब तो एक भी नहीं था, अब बाद में ही हो गया, फिर हो गए बच्चे, फिर आ गए अपने शिशुपाल। अब उनको पाल पाल के हमारा अपना शिशु खराब हो जाता है, और दोनों पति पत्नी में जो प्रेम था वो समाप्त हो जाता है। तो प्रेम विवाह में सिर्फ प्रेम प्रेम चलेगा ऐसा कुछ नहीं है, बाद में वो प्रेम चोपड़ा हो जाता है। इसलिए सोचने वाली बात क्या है कि हमें ये जानना है यार लेन देन कितना है। तो हमने क्या किया, पहले प्रेमी प्रेमिका बनके खूब लेन लेन कर लिया, खूब लेन लेन कर लिया, ये भी ले ले वो भी ले ले। अब यार ऊपर वाले के अकाउंट्स में बहुत लोचा है, भाई तुम्हारे अकाउंट में बचा क्या, बोले यार देना तो बचा। अब हो गई शादी, अब देना पड़ेगा, अब दें कैसे, साला देने का तो मन ही नहीं, क्योंकि एक तो पहली प्रैक्टिस नहीं है, फिर देते हुए जान निकलती है, लेने की आदत। जब 2 तनख्वाह वाले हो जाते हैं तो और एक लफड़ा होता है। वो कहती है, वो कमाती है मान लो 10,000, अक्सर पुरुष ज्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि लड़की की एक बड़ी समस्या होती है, शादी करनी है फिर प्रेम भी करना है। मैं 10 कमाती हूं, वो 12 कमाना चाहिए, ढूंढ रहे हैं, कोई बढ़िया नहीं मिला, पसंद नहीं आया, स्वादिष्ट नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, चलो यार उतनी देर में उसकी तनख्वाह 15 हो गई, अब ले 12 वाले तो ढूंढने बंद हो गए, अब सारे 18 वाले चाहिए। फिर हो गया साल और बीत गया, अब वो और ज्यादा सेट हो गई। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि 25-22 साल की उम्र से पहले जो इसकी इनोसेंस थी, जिसके कारण वो फ्लेक्सिबल थी, किसी भी घर में जाके एडजस्ट हो जाती, वो खत्म हो गया। अब कहेंगे भाई लड़की क्यों एडजस्ट हो, लड़का क्यों ना हो, अबे तो उसको भी 30 साल का क्यों कर रहे हो। वो बाहर जाके पावर देख चुका, वो हंगर देख चुका, डिजायर देख चुका, वो सक्सेस चख चुका। अब वो जब शादी करता है वो कहता है बाहर मुझे इतनी इज्जत मिलती है, तुम मुझे इज्जत नहीं देती। वो कहती है इज्जत का काम तो कर भाई, तूने किया तो कुछ है नहीं, और मैं भी तो कमाती हूं, मैं तेरे पे डिपेंडेंट थोड़ी हूं। हो गया लव मैरिज का थ्यापा, थैंक यू। अब क्या हो रहा है, कुछ समय बीतने के बाद बच्चे हो गए, ये तेरी जिम्मेदारी, ये मेरी। जब तक दोनों मैं में नहीं जा रहे कि यार प्रेम करते हैं, तब तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले फेसबुक किया है। सबसे पहली एडवाइस लव मैरिज करने वालों को, दोनों इकट्ठा सत्संग पे जाओ, जो तुम कभी आज तक तो गई नहीं, तो प्रैक्टिस है नहीं, बाद में कभी जाओगी नहीं तो अकल कौन देगा। अपने साथ किसी अच्छी जगह जाओ, ऐसी अच्छी जगह जो तुम्हें गंदी लगती है, क्योंकि बाद में वहां जाना पड़ेगा। यानी कि बाद की सारी एडजस्टमेंट्स के लिए अपनी बॉडी को तैयार करो। अगर नहीं करोगे तो बॉडी नहीं जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों को भरे पूरे होना चाहिए। लेन देन में कोई इंसान खुद भरपूर है, भरा हुआ है भाई, कोई कमी नहीं है अपने पास यार मानसिक ऊर्जा की, तो आप किसी को कुछ देने से रुकोगे ही नहीं, और दोगे तो लेने की इच्छा ही नहीं। कार्मिक प्रोसेस समाप्त, कार्मिक प्रोसेस समाप्त, अगला तंगी नहीं करेगा। अगले ने आपसे 100 रुपए लेने, आप दे रहे हो 10-10 करके, वो रोता रहता है। देने आपको पड़ेंगे फिर भी टीटी। अब कहते हो आप ऐसे तो लूट मारे। जिसने 100 साल चलाना था जिंदगी का रिश्ता, वो 5 साल में सब चूस लेना चाहता, खाना चाहता, दे दो। आप उसके हिस्से की दे दोगे। ये याद रखना, आप देने वाले कोई नहीं हो। इस कमरे में मैं अकेला हूं, मेरी सांस चल रही है, एक आ गया कोई, उसकी सांस भी चलेगी, 10 आ गए उसकी भी चलेगी, 100 आ गए उनकी भी चलेगी। पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन सिर्फ पॉपुलेशन की है। और ये क्यों पैदा हो जाती है, क्योंकि पति और पत्नी भरे हुए हैं तो हैं सुखी, कि यार मेरे शरीर को इसके शरीर से सुख मिल जाए, सेक्स के रूप में, भोजन के रूप में, घूमने फिरने की, खत्म, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं पूर्ण हूं, मेरे को क्यों रिस्पेक्ट चाहिए आपसे, क्योंकि मैं अपनी नहीं करता। अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं अच्छी खासी, तो मुझे किसी से रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मेरे पास 100 रुपए है, मुझे आपसे 100 रुपए क्यों चाहिए, क्योंकि मैं अपने 100 के नोट से खुश नहीं हूं। मैं अगर अपने 100 के नोट से खुश हूं, मुझे आपसे कोई लेना नहीं देना नहीं। मम्मी अपने आप से खुश है, पापा अपने आप से खुश हैं, यार हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, तो कहेंगे बच्चों की जिंदगी जो चलेगी चलेगी, हम प्रोटेक्शन देंगे, ध्यान देंगे, रोटी देंगे, खाना देंगे, खत्म। अब जो बनेंगे बनेंगे, हम कोशिश और प्रयास ही तो कर सकते हैं जो लोग करते हैं मूलाधार पे जाके, और इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। अब वो लगे हुए कर कर, बच्चा कर नहीं पाता, अब झगड़े, फिर बाप बेटे में दुश्मनी शुरू, माँ बेटी के अंदर झगड़ा शुरू। प्यार कहाँ है, बिना प्यार के नहीं चलेगा, बिना प्यार के एग्जिस्टेंस कचरा है। रो पिट के सड़ के जीवन जियोगे, सो रो पिट के ही मरना पड़ेगा। सुख से जियोगे, सुख से मरोगे।
सारा उद्देश्य क्या है यार? मौत धांसू होनी चाहिए एन। प्यार में मौत है, साला प्यार ही प्यार है जिंदगी में। 1% भी कहीं को झंझटबाजी की बात नहीं चलने वाली। पॉपुलेशन का हिसाब होता है, बच्चे हो गए, बच्चों ने आके लाइफ के अंदर वो ब्रेक लगा दिए कि पति पत्नी का प्रेम समाप्त। अब बच्चों के रहते प्रेम कैसे बढ़ाएं? वैसे तो कायदे से बच्चे हो जाते हैं, पर कायदे से बच्चे होने नहीं चाहिए जब तक हमें अकल ना हो कि बच्चों के साथ जीना कैसे है। भाई 25 साल का, कोई 30 साल का, आजकल 35 में हो गए बच्चे। अब 35 में तुम बड़े सक्सेसफुल हो, पर बच्चे तुम्हें पहली बार होंगे। तो तुम केजी में हो पर वो मान के राजी नहीं हमें सारी अकल है, हम ये बना देंगे, उनको वो बना देंगे। जब तक आप ये समर्पण नहीं लाओगे कि मुझे नहीं पता, आप में इनोसेंस ऑन नहीं होगी। इनोसेंस ऑन मीन्स राइट ब्रेन, राइट ब्रेन मीन्स प्रेम, प्रेम मीन्स परमात्मा। आपका ध्यान कौन रखेगा? परमात्मा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो पता नहीं परमात्मा में नहीं रखा है। हमें तो रोटी भी खानी नहीं आती थी, गस्सा तोड़ना नहीं आता था, चलना नहीं आता था। बॉडी में कोई है जिसने सांस चलाई, कोई है जो प्रेम करा देगा, कोई है जिसने एक दिन चलना सिखा दिया, कोई है जिसने कईयों को चलना भी नहीं सिखाया, कोई है जो रंग को राजा बना देता है, और कोई है जो पढ़े लिखों को भी धक्के खिलाता है। यार कोई है, इसको समझ लो। और उससे तार तब जुड़ेगी जब प्रेम हो। आपका बच्चा नालायक है, वो बच्चा नालायक नहीं, वो आपकी नजर में नालायक है। अपनी नजर में वो कैसा, उसके दोस्तों की नजर में कैसा, ये एक अलग अलग बात है। इसके अंदर हमने वाला वाली बात की है। पत्नी कहती है ये वाला बन, बाप कहता है वो वाला बन, बंदा तो पागल हो जाए। तो हमारे लिए क्या सबसे जरूरी बात है? हम खुद में फुल है यार, अपने आप में हम तृप्त हैं। तृप्त व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। आपका पेट है, खा लिया, डकार आ गए, खत्म हो गए। भाई अब तुम बेस्ट व्यंजन ले आओ धरती के, यार पूर्ण हो गया, यार तृप्त हो गया। तृप्त बिल्कुल नहीं चाहिए अगली बार से पहले। जब सच्चा प्रेम मिलता है ना, तो इंसान तृप्त हो जाता है। और सच्चा प्रेम कब मिलता है? जब आपको प्रेम करना आता हो। प्रेम करना कब आएगा? जब आप खुद को प्यार करते हो। इसलिए पहली बात, जिंदगी को नहीं कोसना, खुद को नहीं कोसना, वाइफ को नहीं कोसना, पति को नहीं, बच्चों को नहीं। लोग बाप कोसते हैं। यार हमारा दादा बड़ा कमीना था साला, उसने ये नहीं किया। और यार ताऊ बड़ा कमीना था, उसने वो कर दिया। कोसना नहीं है, क्योंकि आप प्रेम खराब कर रहे हो। आपको अपने टैंक फुल करके रखना है। आदमी बाहर से घुनघुनाता है, घर में क्यों घुसता है? वो बाहर से कुट पिट के आया, घर में आकर के वो कुछ नहीं, प्रेम से भरा नहीं हुआ, क्लेश से भरा है। घर आते ही बच्चों तुमने ये क्यों भरा रखा है, बीवी को तुमने वो क्यों कर रखा है, चाचा आपने ये क्यों कर रखा है, छोटे भाई को अलग। क्योंकि अंदर क्या भरा है वही तो निकलेगा। अंदर आपने क्या भर दिया? अपने क्लेश। क्लेश क्या है? उदासीनता। आपसे लेन और देन एक्सेप्ट नहीं हो रहा। एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बिल्कुल कहना नहीं मानता और एक बच्चा बहुत कहना मानता है। उल्टा मजे की बात, जो कहना नहीं मानता उस पर 2 रुपए फालतू खर्च होते हैं, और जो कहना मानता उस पर 1 होता, पता नहीं क्यों। जो साला कहना मानता है वो लायक ही लायक है। माँ उसके लिए क्या कहती है अंदर से? आशीर्वाद ही आशीर्वाद, बहुत प्यारा बच्चा है। उसके मुंह से क्या निकल रहा है? प्यारा है, अच्छा है, सफल है। उसको बादाम मिल रहे हैं आशीर्वाद में। दूसरे बच्चे के लिए क्या माँ कहती है? ठीक नहीं है, सुनता नहीं है, नालायक है, आशीर्वाद जा रहा है। और माँ सारी जिंदगी परेशानी रहेगी उससे कि यार सफल क्यों नहीं है, क्योंकि वो वही भजन कर रही है, सफल नहीं है, सेट नहीं है। नो, फुल हो जाओ। मुझे मेरे कोटे का जिससे लेना लिखा है मिल रहा है, जिससे देना लिखा मिल रहा है। गांठ बांध लो। 2 बच्चों में से एक बच्चा आपका है लेनदार, एक है देनदार। इससे आपको 100 ग्राम मिलना है और इसे आपने 1000 देना है। इससे 100 मत लो जल्दी, कोटा खत्म हो जाएगा, फिर एक ठेंगा देगा, कुछ छिंदेगा पूरे जन्म के लिए। इसलिए कोई आपको कुछ दे रहा है, कृपा मानो। सूरज आपको क्या दे रहा है? रोशनी। हम कभी कुछ कहते हैं दे रहा? फूल क्या दे रहा? खुशबू। हमें कुछ लेन देन है? कुछ नहीं। एक व्यक्ति जीवन में मिला जिसके कारण अंदर ना प्रेम हो गया। यार प्यार आ गया अंदर, अच्छा लग रहा है यार, उसको प्रणाम करो। आपके अंदर प्रेम कैसे जिंदा होगा? कैसे आप विवाह में सुखी हो सकते हैं? जब आपने उस व्यक्ति को हृदय से धन्यवाद दिया जिसके कारण आप में प्रेम ऑन हुआ। हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तू तो है ही ना, छोड़ना, क्या है यार। कोई उसे प्रणाम करो कि तेरी वजह से मुझे प्रेम से परिचय हुआ। और प्रेम बहुत जल्दी गायब हो जाता है। प्रेम याद रखो, अपने आप होने वाली चीजें अपने आप गायब हो जाएगी। जो लंबे टाइम टिकता है वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम कभी हो ही नहीं सकता परमानेंट और लंबे टाइम। वो भक्ति हो सकती है, और भक्ति की एक ही शर्त है, मिलेगा नहीं दूसरा। भक्ति के अंदर दूसरा डिसअपियर हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं। करने वाला और जिसका किया जा रहा है दोनों एक हो जाते हैं। और भक्ति अकेले से होती है, स्वयं से, बाकी सब दूसरे से होते हैं, ममता वगैरह सब दूसरे से। और उसमें भक्ति हो गई तो फिर क्या है? फिर तो दूसरा चाहिए ही नहीं। इसलिए प्रेम बहुत जल्दी छूटेगा, शादी लंबी टिकती है। इसलिए समाज में इतना जोर मार के की जाती है कि साली टूटने नहीं देंगे, करो प्यार। तो क्या करते हैं दोनों? सच संवर टशन से चलते जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, दुनिया कहती है वाह क्या शानदार जोड़ा है।
और दोनों जोड़ों में से यह हाल होता है, वो कहती है साथ वाले भाई साहब बहुत अच्छा, और वो कहता है भाभी जी का जवाब नहीं। अपने वाले खराब क्यों? उनसे लेनदारी देनदारी में नोचने में लगे हुए हैं। लेनदारी देनदारी जिसने समझ ली, क्या लेन देन है यार, कोई लेन देन के अलावा कुछ नहीं, प्रेम कभी भी नहीं हिलेगा। शिव का क्या असूल है, लिए जाओ, हाँ लो, ले लो ले लो। क्या मिल रहा है शिव को फ्री फंड में? साला प्यार मिल रहा है, भक्ति मिल रही है। जो देता है उसे सब प्रेम करते हैं। तो क्या करना है, सूरज को थैंक्स कर दिया। आपकी लिफ्ट आपको ऊपर नीचे लेके जाती है, उसे थैंक्स किया। कहां थैंक्स किया? हृदय में। साला जब प्रेम होगा आप हर समय नशे में रहोगे। बच्चा हमेशा नशे में रहता है, यूं माफ करता है, कोसता ही किसी को नहीं। कितनी देर के लिए कोसता है दोस्त को? 1 मिनट, मिल गया, गले लगे, टच किया, पुच्ची, अब्बा, खत्म। हस्बैंड वाइफ ही करते हैं, पहले तो बहुत करते हैं इसलिए बहुत प्यार होता है, बाद में कहते हैं खत्म। स्पर्श आवश्यक है, ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करने के लिए स्पर्श आवश्यक है, अन्यथा उदासीनता आती है। उदासीनता का मुख्य लफड़ा क्या है? यह हमारे शरीर की ऊर्जा ब्लॉक कर देती है। इसको बताते हैं, डिटेल है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वो अगर परमानेंट नहीं है। अगर मतलब, या हम बच्चों से प्यार करते हैं अगर का मतलब समझेंगे पहले हम। अच्छा, अगर हम बच्चों से प्यार करते हैं, ओके, अगर लगा है तो प्यार करते ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि अगर, तो आप करते ही नहीं। हेल्दी व्यक्ति को पता नहीं होता वो हेल्दी है, प्यार में पड़े व्यक्ति को पता नहीं होता वो प्यार में है। जिसे पता है प्यार में है उसे संशय है। आप जब मस्ती में होते हैं आपको पता थोड़ी होता आप मस्ती में है। बेटा मस्ती में होता है, पार्टी कर रहा है, 11 बज गए, मम्मी को पता होता है, बेटे को नहीं पता होता, वो तो 1 बजे तक घर ना आए। अगर लग गया प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो किया ही नहीं जा सकता ना, ये हो सकता है। आप प्रेम करने दे सकते हैं, यानी कि झगड़ा नहीं करेंगे। आपसे कोई प्रेम कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, कहते हैं दूर हट, ऐसे मत कर। घर में बहू आती है, जवान बच्ची है, खेलती कूदती थी उस घर में, यहां के आपने उसको ऐसे कर दिया, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। अरे उसका बच्चा क्यों मार रहे हो? आपसे प्यार करेगी नहीं, आपकी फोकी रिस्पेक्ट करेगी, कभी प्यार नहीं करेगी। वो क्यों प्यार करेगी ससुर को? तो टोकते ही नहीं, पापा जी तो टोकते ही नहीं। और सास से क्या करेगी? घृणा क्यों करेगी? क्योंकि वो टोकती रहती है, उसे ओरिजिनल नहीं रहने देती। ओरिजिनल में आपके घर में, मान लो मैं शब्दों में कह रहा हूं, बिगड़ैल बेटी है आपकी, बहुत बहस करती है, पर वो बनी हुई है। ओरिजिनल में वो बसती है। उसको बाथरूम में पूछना कैसे करती है, एंजॉय, गप्पे मारती है, अपने आप से गाने गाती है, मस्त रहती है, सहेलियों के साथ कैसे रहती है, और गपशप, उल्टा सुल्टा सब मौज। नेचुरली आप भी मस्ती में रहते हैं, कोई रहने नहीं देता। कहते तमीज से रहो, तमीज से रहो। उदासीनता, एक स्पर्म और एक एग मिलते हैं और मां हमें शरीर देती है। 9 माह के अंदर शरीर पिरोया जाता है, और इस शरीर पिरोने का ध्येय ये है कि हम इतने लाचार हैं कि शुरू से भरा जा सके, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मुंडी है। जानवर के पास इस प्रकार का चेहरा होता है, तो उसके पास ये फ्रंटल लोब नहीं होता, एक्स्ट्रा। हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, इसमें इतना ज्यादा डीएनए है कि पूछो मत। अमीबा नाम का एक जीव होता है, उसके पास सिंगल सेल होता है, एक सेल। हम ह्यूमंस के पास 60 ट्रिलियन सेल है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इतने ज्यादा सेल है हमारे अंदर। यानी कि हम इतना कुछ कर सकते हैं जो हमें खुद नहीं पता, कहां कहां से बातें आएंगी। आपके पास चीजें चल चल के आती हैं। जैसे आप बहुत बड़ा मैग्नेट लो, वो क्या करेगा? ऐसे खड़ा हो जाएगा, लोहे की चीजें अपने आप खींच लेगा अपने पास। आप बहुत बड़ी दारू की बोतल लो, 100 लोगों की भीड़ में, आप 100 लोगों की भीड़ में 5 लीटर की दारू की बोतल लेके घूमो, जो लोग बढ़िया से पीने वाले हैं वो अपने आप आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप बहुत बढ़िया खाना लेके घूमो, जो उस खाने के लवर है वो अपने आप आ जाएंगे। आप प्रेम लो, आपके पास प्रेम के चाहने वाले अपने आप आएंगे। आप क्लेश लो, क्लेश वाले आएंगे। आपको क्या बनना है? सारा खेल है आपके 60 ट्रिलियन सेल में क्या नाच रिया है, क्या नाच रिया है। ये हमारा डीएनए ऐसे चलता है, बहुत सारे इसमें कनेक्शंस होते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस इसके अंदर गोल गोल घूमती है। 64, ये पुरानी हो चुकी है क्लास, 64 अमीनो एसिड्स होते हैं। लव के टाइम पे सबसे ज्यादा में टच करते हैं 20 में, बाकी टाइम में कम उसकी वेवलेंथ होती है। ये बातें पहले हुई पढ़ी, में शॉर्ट में सिर्फ बतलाने के लिए बतला रहा हूं। जब हम ये सब करते हैं तो क्या होता है? हमारा ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, इसमें न्यूरॉन्स है 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स बोलते हैं दिमाग के सेल को। ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ये 60 ट्रिलियन सेल काम करते हैं। और ये 60 ट्रिलियन सेल अंतरिक्ष में, कॉस्मोस से बीमारी लाते हैं। हमारे से बीमारी कहां से आती है? पता नहीं, हमने मांगी होती है
इसी की एक्सरसाइज है, कॉस्मोस को वापस दे दो, अंतरिक्ष को वापस दे दो, ब्रह्मांड को वापस दे दो, हमारे ईश्वर का ब्रह्मांड। यहीं से हमारी बिल्डिंग आती है, यहीं से नोट आते हैं, यहीं से प्रेम आता है। अब ये 60 ट्रिलियन सेल काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजते हैं हृदय से, बाहर जाके वो चिज्जी बनाते हैं एनर्जी से। अब 100 बिलियन न्यूरॉन्स, यहाँ खोपड़ी के अंदर क्या मुद्दा है, इसके पास यहाँ पर ना प्यार की बात है, इस पे पैसे की है, इस पे घर की है, इसके पास यादें हैं, इसके पास मम्मी का है, इसके पास चाचा है, इसके पास भविष्य का है, सब कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं। ब्रेन का फंक्शन क्या है, एक चीज पे जैसे हम अपना घोड़ा ले जाते हैं ना, टिक टिक घोड़ा, ध्यान कि यार मेमोरी की बात करते हैं, पूरा ब्रेन उसका पीछा करता है और हम उसका उस मेमोरी के द्वारा सर्किट बनाते हैं और ये सेल काम करना शुरू कर देते हैं और वो चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो जो आदमी ने ध्यान डाला गंदी चीज पे, गंदी चीज कौन सी, चोट, उसने चोट पे ध्यान डाला, चोट लगती है, चोट लगती है, भजन किया, हाय चोट, खट 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 खट, पूरा ब्रेन उसके पीछे भागा, खिच, पूरे सेल्स ने काम करना शुरू किया और उन्होंने अंतरिक्ष से चोट बुला ली। तभी कहते हैं ना, अहंकार करते ही चोट लगी। खूब सारा नहीं किया मम्मी ने, नहीं 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 बेटा सिगरेट नहीं पिएगा, नहीं नहीं इस लड़की से शादी नहीं करेगा, पूरा ब्रेन इस पे लग गया, ये लड़की ये लड़की ये लड़की, बेटा और ये लड़की, 60 ट्रिलियन सेल काम करेंगे, पूरा अंतरिक्ष जाएगा, ब्रह्मांड से आएगा और उसी से ही शादी होगी, मरती मर जाओ। फिर कहते हैं भगवान सुनता नहीं, भगवान सुनता नहीं, भगवान बहरा है, उसके पास कान नहीं है, वो सिर्फ वो करेगा दादाजी जो आपने सेल से बोल के भेज दिया। अब हमने क्या किया, हमारे जीवन में दिमाग के अंदर एक सेक्टर बन गया हमारा, ये यहाँ कुछ सेल है, लाखों करोड़ों सेल है मान लो, और इसके थ्रू ना हमने अपनी लाइफ में ना कई सालों में कोसा कुड़ा अहंकार किया खूब बढ़िया से, तो क्या हुआ, ये पत्थर बन जाता है। पत्थर बन गया को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जीवन के अंदर जो ना फालतू के ज्ञानी होंगे, जो फालतू के ज्ञानी वो गधे होते हैं। वो क्या कहते हैं अक्सर बात, ये पहचान है, अब तो चल रहा है जीवन, अब तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो ठीक है, अब क्या रखा है, कुछ आना है जाना है, संसार माया है, फलाना है। मतलब इस सेंस में गधे बोला है कि हम पशु की बात करें, वो पशु चक्र पे चले गए हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता खुशबू और यार आपको पता नहीं चल रहा, यार ये नॉर्मल बात है, आप जड़ बुद्धि हो चुके हैं, ये ब्लॉक हो चुका है आपका, कोसार हो या पिटा अहंकार, ये कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इम्यून्ड हो गए, इम्यून्ड। आपको स्वाद पता लगता है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, ये चलेगा, पर आप कहते हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो यानी कि ब्रेन का एक हिस्सा ब्लॉक हो चुका है। और ऐसा किस लिए, क्योंकि आपके अहंकार की बहुत पिटाई हुई है। पूरी सीक्वेंस समझनी पड़ेगी। आपने अहंकार किया लाइफ के अंदर, ऐसा जीवन जीऊंगा वाइफ के साथ, ये करूंगा पति के साथ, ऐसा हम घर बनाएंगे, और उसके बाद समय के साथ वो सब बनानी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बुलाना नहीं आया, मांगना नहीं आया, भाग में नहीं था, प्री लिव कर लिया, कमांड सही नहीं दी, अनवांटेड वांट बना दी, नहीं हुआ। अब आप पिट पिट के ना पत्थर हो गए, जिंदगी ने पीटा है और आप ऐसे हो गए, साला डर लगता है। अब तो सोचते हो यार अब नहीं भाई, अब जो मिले सो ठीक है यार, अब नहीं सोचना यार, अब नहीं भाई मांगना, अब अपने बस का नहीं यार, डर लगता है, डर लगता है। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये पत्थर बन गया। डर लगता है कहाँ लगता है, मूलाधार पे। मूलाधार क्या है, पत्थर, बर्फ है, ये आपका ब्लॉक हो जाता है। अब आप क्या करते हो, बचे हुए ब्रेन से ना बहुत मेहनत करते हो, इंटरव्यू देते हो, शादी के लिए लड़की ढूंढते हो, शादी के लिए लड़का ढूंढते हो, सारा मिलता ही नहीं। 6 महीना हो गया, साल हो गया, मेहनत कर ली, सब ओके है, क्योंकि पूरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, पूरे सेल्स को आदेश नहीं जा रहे, ब्रह्मांड तक पूरी कमांड नहीं जा रही, क्योंकि ये हिस्सा आपका फ्रीज हो चुका है। आपके अंदर जब तक कॉन्शियसनेस में ये डायलॉग चलता है मुंह से, ठीक है क्या रखा है जीवन में, अब तो ऐसे लोग कोसते हैं खुद को, गुलामी कर रहे हैं जी, जी रहे हैं जी, अब तो बस पिटे हुए हैं जी, अब तो 2% की औकात रह गई, अब तो कुछ नहीं है, ऊर्जा नहीं है आपके अंदर, तो ऊर्जा ब्लॉक्ड है, पत्थर बन चुकी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बकवास को कभी जीवन ऊर्जा और मृत्यु ऊर्जा, जीवन ऊर्जा के प्रति चैतन्य रहो। बढ़िया यार जिएंगे, साला कैसे नहीं जिएंगे, अब ऐसी की तैसी, लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, कृष्ण पे छोड़ा, युद्ध करेंगे, फिर पता नहीं क्या होगा, ना 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 ना, कृष्ण पाल के रखो, साथ रखो उसे, तू करेगा भाई, मुझे टेंशन नहीं करने का है, नहीं तो कोई गुरु रख लो, उसे गुलाम रख लो, मालिक को नौकर रख लो, वो कर लिया, ये हिस्सा आपने छोड़ दिया, अब ये हिस्सा हमसे छूटता नहीं और लाइफ में काम नहीं होते, तो ये ऊर्जा ब्लॉक्ड है हमारी। तो हमें क्या करना है, पूरे के पूरे ब्रेन को इस काम पे लगाना है कि करके दे यार। अब क्या है, हम जॉब के लिए चाहते हैं, पति के लिए चाहते हैं, बच्चे के लिए चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, रिपोर्टें सारी ठीक है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, अब उनकी ये कलेश हो जाता है, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, हो गया, यहां से बच्चे नहीं हो रहे, यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, डॉक्टर भी कह रहे सब ओके यार, मेरा इंटरव्यू भी ठीक हुआ था, साला काम नहीं हुआ। ये उस प्रकार है, मान के चले एक बच्चा कंसीव होता है और मिसकैरेज हो जाता है,
वो जन्म नहीं ले पाता कभी भी। यानी आप इंटरव्यू देते हो, रिपोर्टें ओके, सारा ओके, पता नहीं क्या होता था साला लास्ट मिनट फेल। आपने प्लॉट ले लिया, घर बनाने की बात कर ली, लास्ट मिनट पैसे दे दिए, डील कैंसिल हो गई। यार ये क्यों होता है साला? क्योंकि 100% ब्रेन अटक गया है। ये कैसे खुलेगा? ये वाले सेल इन वाले सेल से अलग है, ये आपस में प्यार कर रहे हैं और ये पत्थर बन गए। प्रेम की कमी है, आई लव मी नहीं है। तो अब ज्ञानी तो बन गए, हो नहीं रहा। अब ऐसे में क्या होता है? कब काम होना शुरू होगा? फिर भाई कभी तो होगा। अब कब होगा यार? ये कितना समय लगेगा? वो कैसे होगा निर्धारित? इस हिस्से को बोलते हैं उदासीन हो गया। ये उदासीन को ऐसे समझे, वो उदास नहीं है, वो उदासीन हो गया, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता रंग देख के। नॉन स्टिमुलेशन हो गई है ब्रेन में, फर्क ही नहीं पड़ता यार, बढ़िया चीज दिखा रहे हैं, गंदी चीज दिखा रहे हैं, अच्छी है बुरी है। वो साधु हो गया है। तो साधु की लाइफ में क्या होता है? साधु की लाइफ में कुछ नहीं मिलता। फिर वो कमंडल लेके चला जाए तब वो सुखी है। अगर वो माया में रहना चाहता है, बच्चे भी चाहिए, घर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, फिर साधु बन गया तो साला मिलेगा तो नहीं। क्योंकि साधु का मतलब है वो साध चुका, उसे चिज्जी में कोई लेन देन नहीं है, वो कंगला होगा। अब हमें तो चाहिए यार पार्टी साधु, कि पार्टी ज्ञान भी है साला, मस्ती भी कर रहे हो और फर्क भी नहीं पड़ता। पता है, मैं कहता हूं ना, डरो, घबराओ मत। आपको बोले मुझे डर ही नहीं लगता, वो साधु बन गया, वो खत्म हो गया, अब उसे हरिद्वार जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शमशान में रहे, यार हमें तो शमशान में बहुत डर लगता है भाई, पर पीट के कोई डाली देगा तो डरते डरते जैसे तैसे निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, घबराएंगे। युद्ध नहीं करना छोड़ना। अर्जुन डर गया, अस्त्र छोड़ दिए, शस्त्र छोड़ दिए, घबराना नहीं है। कृष्ण ने कहा ठीक है लड़ेंगे, युद्ध करना। आपके इस फ्रोजन हिस्से को अब हमें ओपन करना है, प्रेम से ओपन होगा। प्रेम कहां से लाएंगे हम? हमारे पास 5 तत्वों से हम बने हैं, जिसमें है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, और ये सारे तत्व रहते हैं आकाश में। तो हमने ये इस ब्रेन के अंदर जो हिस्से ब्लॉक्ड हैं, जैसे काम नहीं बन रहा, सेहत नहीं सुधरती, घुटने में पंगा है, मामा जी नहीं मानते, सारी दुनिया मानती है, मामा नहीं मानता, बीवी कहना नहीं मानती, पति सुनता नहीं, बहरा है, बच्चे फलाना करते हैं, विवाह कर दिया, प्रेम गायब हो गया, जितनी टेंशन है आपने एक कागज के ऊपर लिखनी है। 30 टेंशन है मान लो, ये एक पेपर पे लिखनी है आपने। भाई बाहर निकालिए, एक्सप्रेस किया, आज हमें पता चला यार, ढूंढो, खोद खोद के ढूंढो, यार इतनी है टेंशन यार। 30 रखी, ये 30 की 30 टेंशन कागज पे लिख ली अपने। अब रोज इस कागज को स्पेस में 7 दिन अग्नि जला डालो, रोज 7 दिन तक इसको स्पेस में अग्नि के जला डालो। एक ही ध्यान रखना है, सूरज जब पहले दिन आकाश में था तो सारे दिन रहना चाहिए, शाम थी तो शाम होना चाहिए, फिर वो उसी सीक्वेंस से चलेगा, ठीक है ना? तो ये 7 दिन ये बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। अब मजे की बात आप देखेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, पहले दिन आपने लिखी 30, यहां से कुछ निकल के हाथों में डिसॉल्व हो जाएंगी, आप एक्सेप्ट कर बैठोगे, ठीक है यार, हाँ है तो यार ये भी है, हाँ यार हाँ ये भी, ढूंढ ढूंढ के निकालो अंदर से, 400 निकालो। अगले दिन जब आप लिखोगे 29 होंगी अपने आप, लिख के ले लो ऑटोमेटिकली। अब आपके 7 दिन के बाद कागज उठाओ और आपके जीवन वहीं के वहीं खड़ा है, आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पता लगा उस चीज से आप बॉदर नहीं हो रहे यार। हमारा जो पेट है ना, महाभुक्खड़ है, महाकंगला है, 24 घंटे कहता है चाहिए चाहिए, पर इसका एक बड़ा गुण है, जैसे ही इसका भर गया ना मामला, ये कहता कुछ नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ साले, दफा हो जाओ। ये तृप्त होने के बाद भाड़ में भेज देता है। जब आप भाड़ में जाए सीख गए तो इसका मतलब ना कोई पुरानी याद तंग करती है आपको, ना कोई झंझट है। आपने भाड़ में नहीं भेजा, आपको पुरानी याद तंग करेगी सारी जिंदगी। क्यों? क्योंकि आप भाड़ में नहीं भेजे, आप तृप्त नहीं हुए, आपने प्रेम नहीं समझा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। इसे कहते हैं कमिंग टू टर्म्स विद वॉट एवर हैपेंड इन लाइफ। एक्सेप्ट कर लिया यार। तो नाभि के नीचे हो आप, नाभि पे आप बॉदर नहीं करते हो, आप भुक्खड़। नाभि के नीचे आप बॉदर करते रहते हो, आज तो खा लिया, कल का क्या होगा, परसों का कैसे करेंगे यार। आप कल की चिंता करना शुरू कर दो। आप अगर उदास हो ना, फिर उदासीनता आएगी, उदास के बाद उदासीनता। आप में उदासी है, आप देखो आप कल की सोचने लग गए, आप परसों की सोचने लग गए, पक्की गारंटी है। आप मस्ती में होते हो ना, यार दोस्तों से बात की 5 मिनट, अभी में बच्चे सारे टाइम रहते, साले मस्त रहते हैं, आप उदास हो गए, ब्रेन ब्लॉक होनी शुरू हो गई है, आपके ब्लॉक खुल जाएंगे। 7 दिन के बाद आपने 12 रह जाएंगी, मान लो उदाहरण ले रहे हैं हम, 12 प्रॉब्लम्स हैं, कागज पे लिखो, जल फ्लश कर दो। ढीठ से ढीठ चीजें होंगी, कई डिसॉल्व होंगी धीरे धीरे।
ऊर्जा जो ब्लॉक्ड है, जो काम नहीं होने दे रही, यहाँ के सेल रिलीज हो जाएंगे थोड़े से, फिर यहाँ के रिलीज हो जाएंगे, फिर यहाँ के हो जाएंगे। चिंताएं फंसी हुई है, कल पैसा कहां से लाएंगे, बच्चे की फीस देनी कहां से लाएंगे। अच्छा बता रखा है मैंने, सूत्र याद नहीं आ रहा, 4 दिन 5 दिन करोगे ना सूत्र याद आ जाएगा। अबे यार मैं क्यों टेंशन कर रहा हूं या कर रही हूं। अरे यार उसके नसीब में लिखा होगा कि आना है तो मेरे रास्ते आ जाएगा, टेंशन खत्म। उसके नसीब को जोड़ दिया कॉस्मोस से। अभी हम जुड़े कॉस्मोस से, हे ईश्वर कहां से देंगे, उसके पैसे कहां से देंगे, उसके नसीब में लिखे होंगे आ जाएंगे। यार मैंने क्यों टेंशन करनी, टेंशन फ्रीज होना बंद कर दिया, खुल गया, अपने आप आ जाएंगे, पता नहीं कहां से आएंगे। आपको चाहे कोई भीख दे जाएगा लेकिन दे जाएगा, आपके हो जाएंगे। आपको टेंशन छोड़नी है, प्रभु पे छोड़ना है। जब प्रेम में है तो टेंशन क्या। प्रेमी व्यक्ति को देखना, 2 प्रेमियों को, सालों को एक टेंशन नहीं होती। उनको बोलो मौत आएगी, साथ मरेंगे। वो मरने से भी मतलब डर नाम की चीज नहीं, साले हृदय चक्र पे हैं वो। उन्हें कोई बोले, आपने बोले ना कोरोना कोरोना इकट्ठा हो जाए हम, वो तो टेंशन होगी कि अकेले को ना हो जाए, कहेंगे दोनों को चाहिए, दोनों मरे, क्योंकि मरने से प्रेम हो जाता है। जीना क्या आनंद है, इतना आनंद है, सारी भूख नहीं लगती, पेट तृप्त होता है। प्रेम में रहने वाले प्रेमियों को भूख नहीं लगती, वो रोटी सूंघ के खुश हो लेते हैं। अब 12 का शिकायत है कि फ्लश कर दिया आपने 7 डेज। इन दिनों में से किसी भी दिन में अगर रास्ता खुल गया, नहीं खुला तो भाई हमें तो 28 दिन की चंद्रमा का साइकिल सेट करनी है महीने की। 28 दिन में चंद्रमा सारी राशियां घूम लेता है, यही मंथ की डेट होती है, यही चंद्रमा का पूर्णमासी और बाकी होता है 27 से 29 दिन होता है। ये बीत गया, उसके बाद अगले 12 दिन में अगले समय में आपके पास 8 रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। जो रह जाएंगे वो आपने हवा में सुई छेद करके कागज के अंदर किसी भी चीज से हाथ से कर लिया, खींच के कर लिया, कागज फट के गिरे ना, छेद करके उसमें धागा पिरोया और धागा पिरो के ऊंचे पेड़ की टहनी पे टांग दिया। 7 डेज। इसके बाद आपके पास 2 रह गए, कुछ भी रह गए, आपको यादें हैं, ये 20 प्रॉब्लम्स हैं। आप बाकी देखना कुछ चीजों के प्रति थोड़े दिन में आप खुद कहोगे यार ये है तो सही, लेकिन टेंशन नहीं हो रही। अब साली टेंशन नहीं हो रही, मतलब जाम खुल गया है, ऊर्जा के द्वार खुलते चले जा रहे हैं। लास्ट जो रहेगा ये आपके पास 2, गड्ढा करो खुला, हमें स्पेस चाहिए, याद रखना हर जगह। गड्ढा करो खुला और गड्ढे में दबा दो, मिट्टी ऊपर से दफन करना है, दफन। 7 डेज। अब आपका काम बीच में होना शुरू हो जाए, मान लो मुन्ना महाराज कहें लॉलीपॉप लॉलीपॉप तेरे 2 नयन, और आप उस लॉलीपॉप में फंस जाए, खत्म हो गया मामला। आपको उसी समय यहां ब्लॉक फिर बंद हो जाएगा, आपको हो गया ना, बंद हो गया। इतना ब्रेन काम कर रहा है, अब जो जॉब मिलेगी, काम होगा, वो अधूरा होगा या कुछ ना कुछ होगा, तसल्ली का नहीं होगा। हमें पूरा चाहिए, सीक्वेंस पूरा करो। अब आपने कह दिया बीच में छूट गया जी 1 दिन, तो शुरू से शुरू करो, फिर से शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हमें 28 दिन नॉनस्टॉप चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये एक टोटके की तरह है, बहुत सी लड़कियां हैं जिनके विवाह ही नहीं होते। नदी का पानी देखो और उसमें 28 दिन सिंदूर फेंको, रोज बिना नागा, मंथ की उनकी मेंसेस की पहली डेट से अगली डेट के बीच के 28 दिन, विवाह ब्लॉक, ये लॉक कर देगा रिश्ते को। पर अगर किसी से राय लेके करो, प्रॉपर गुरु से समझा के, तो अच्छी जगह शादी हो कि सुखी होगी, कि बुरी जगह शादी हो कि दुखी होगी, ये बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस उपाय के अंदर बहुत बड़ा लकूना है, पंगा हो जाएगा। बहुत चीजें लॉक करना बड़ा आसान है, फिर सारी जिंदगी रोना भी पड़ सकता है, तो ये आसान काम नहीं है। ये ऐसे डराने के लिए बोल दिया मैंने गलती से। ये आपके ऊर्जा के लॉक को जब खोल देता है, उसके पश्चात याद रखें आपके अंदर थैंक्स चाहिए, कदर जिसे कहता हूं मैं, क्लास की है हमने, कि अब मैं कदर करूंगा हर चीज की। किस किस चीज की? मेरी बीवी ठीक नहीं, मेरा मामा ठीक नहीं है, मेरे साले शरीर में ये हो गया, मेरी जिंदगी में फलाना हो गया। कदर है मुझे, ईश्वर इतना तो दिया। मैंने टे रोना नहीं करना, मुझे गंदे दोस्त मिल गए, सालों ने ठग लिया। कदर है भगवान की, एक बुरा मिला, साले 10 और अच्छे मिले। मैं कदर है जीवन के अंदर, मेरा बेटा नालायक है लेकिन मेरे को फिर भी प्यार तो करता है, मेरे साथ तो रहता है, मरा तो नहीं, जिंदा तो है। कदर करनी है। आपको जो फूल खुशबू दे रहा है उसको धन्यवाद है मन से, कदर करना ये होता है। इसको शुक्राना कहते हैं, सिख धर्म में सिखाया गया है। कदर करो, जो लिफ्ट ऊपर नहीं चले जा रही कदर करो, जिस गाड़ी में बैठे हो कदर करो। एक्सीडेंट होगा वो क्रश होकर खत्म हो जाएगी, आप नहीं मरोगे। उसके साथ की और है, रिसेंटली मुझे बड़ी उदास स्त्री मिली, बहुत दुखी और रो भी नहीं रही। मैं हैरान प्लस हो गया कि यार ये तो रोना आता है, इनको जन्म जाती है, रो नहीं रही है, ये मरेंगे, जल्दी मरेंगे। बोले क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। अब मैं ये भी नहीं कह सकता गले लगो, भाई उदास है,
घर से दुखी हैं, बच्चों से दुखी हैं। मैंने उनको आइडिया दिए, कोई 5 सहेलियां देखो, बोले सबसे क्लेश है। मैं तो बड़ी झंझट, अब क्लेश है तो कोई इलाज नहीं। तो मैंने उनको बताया ऊर्जा के बबल्स क्रिएट करो घर के अंदर, ऊर्जा के लिए सुख देने वाली चीजें क्रिएट करो। जैसे आपने घर में एक फूल लगा लिया एक कमरे में, दूसरे कमरे में आपने क्या किया, भाले, तलवार, कांटे, छुरी रख दिए। अब आप भाले छुरी वाले उसमें कमरे में जाते हो तब कहते हो तेरी साला ध्यान से जाना पड़ेगा, लग जाएगी। अब जब फूलों के कमरे में आप जाते हो कहते यार क्या मजा है यार, टशन है साला, स्वाद है यहाँ आना यार, है कितना अच्छा लग रहा है यार। ठीक हो गया, दोनों बटन अलग अलग, ब्रेन ने अलग अलग सीक्वेंस किए, स्टार्ट, फ्री हो गया। तो ऐसे कोई एरिया बनाना है कमरे के अंदर घर में जहां आपने 5 तकिए खरीदने या पुराने पड़े वो रखो। अब आपके लाइफ में ना प्यार नहीं है, आपके अंदर तो है लेकिन साला कोई करने वाले नहीं है। ऑक्सीटोसिन किधर लेके जाऊं, प्रेम नहीं है, विवाह का खाप चलेगा। तो क्या करें, ऑक्सीटोसिन क्रिएट करना है। ऑक्सीटोसिन बड़ा सिंपल है यार, साला गले लगने से ऑन हो जाता है। तो आपने 5 तकिए लेने हैं अपने और उनसे गले चिपटना है, खूब जोर से चिपटना है। जब आप ये हाथ यूज करते हैं तो ये हाथ कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी कोई यूज नहीं कर पाता, ये हम कर पाते हैं। मनुष्य के पास है, बंदर वगैरह 1-2 जीव है उनके पास है। तो ये हार्ट चक्र की एक्सप्रेशन है, एक्सटेंशन है। तो हमारा हार्ट ना बल्लियों उछलता है। बच्चों का गर्भ में, माँ के पेट में, गर्भ में फोटोग्राफ किया गया है। अगर वो माँ खुश है ना तो बच्चा अंदर ताली पीट रहा होता है ऐसे, बड़ा अजीब बात है। यानी उसका दिल भर गया, पूरा हो गया, और ताली खुशी में क्या करता है, वाह। यानी कि दिल के दोनों राइट और लेफ्ट, दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं दोनों जोड़ दिए। बहुत बढ़िया यार, शाबाश। जो लोगों को हार्ट अटैक होते हैं उनके दिल फटे होते हैं, ये दोनों जुड़े नहीं होते। हमारे सनातन धर्म में ये बहुत पॉजिटिवली सोचा गया है कि दोनों जोड़ दिए जाते हैं। हाथों की मुद्राएं हैं ये सारी, कि दिल हमने समर्पित कर दिया। ये नमस्कार का ये मतलब है। नमः साकार, एक होता निराकार, एक साकार। साकार को नमन किया, हार्ट के चक्र जोड़ के दूसरे के आगे सरेंडर कर दिया। तो आपने उस तकी को गले लगना है, खूब चिपटना है, खूब प्रेम करना है। थोड़ी देर रखा, दूसरे को चिपटे, तीसरे, टाइम देना पड़ेगा, खाली बैठे वैसे भी। पनीर स्विगी से मंगा लो, 20 मिनट वेस्ट मत करो बनाने में। 5 तकिया आपने गले लगाए, खूब चूमे, खूब रख दिए साइड घर में। 30 दिन में चार्ज हो जाएंगे वो। उसके बाद वो उल्टा आपको चार्ज करेंगे। आपने कुत्ता पाला है, उसको बड़े प्यार से पाला है, फिर आप चले गए आउट स्टेशन। 15 दिन बाद वापस आए, बड़े दुखी थे, परेशान थे, कुत्ता चार्ज है ऑलरेडी। अब घर वापस आए, जैसे ही कुत्ता आपके पास दौड़ के आएगा आप चार्ज हो गए दोबारा। ओ यार इसके साथ तो प्यार ऑन हो गया मेरा, आहा आजा आजा आजा, टॉमी टॉमी। वो है, वो तकियों के पास पहुंचने से चार्ज हो जाओगे। फूल लगाए, फूलों के कमरे में जाते ही दोबारा से आप खुश हो जाओगे, पता नहीं क्यों। उनको चार्ज करो। उस बेड पे आप सोएंगे, चार्ज होंगे। मैंने बताया पहले भी, बेड को प्रणाम करो, घर को प्रणाम करो, सरगम करो घर के अंदर, साला आनंद करो। बीवी से लड़ते रहते हैं, बच्चों से लड़ते रहते हैं, काहे का प्रेम और काहे का विवाह। जेल के अंदर पार्टी करना, उसे प्रेम विवाह का सुख कहूंगा मैं। कि आप हैं तो जेल में ही, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। और जब प्रेम रहेगा तो ऑक्सीटोसिन बनता रहेगा, जो बहुत लफड़े वाली बात है। स्त्री में तो फ्री फंड में ही बनेगा, लड़ाई तो पुरुष की है। और स्त्री की ये बड़ी लड़ाई है, अगर इस पट्टे में बनना बंद हुआ ये भाग जाएगा, इसलिए उसको बांध के भी रखना है। तो पट्टा खरीदें एक बढ़िया सा, अरे डिजाइनर ले लेना, प्यार प्यार में गले में डाल देना, जानू कितने अच्छे लग रहे हो इसमें। मैंने बताया ना, वो 3 दिन फोन ना उठाए तो भी बंदा लगा रहता है, और वो 4 घंटे में ही वैसोप्रेशन बढ़ जाता है उसका। कहता है यार फोन नहीं आ रहा, साली मना भी नहीं रही। तुम मनाने की भी जरूरत नहीं, फोन है पहला उठा लेगा वो, उससे नहीं रुका जाएगा कि मैं इसको तड़पने, नहीं। वो क्या तड़पेगी, तड़पना उससे देखो, वो ज्यादा तड़पता है। वो थोड़ी किसी का खून करेगी, वो खून उसका ही कराएगा उल्टा। इसलिए पुरुष का पागलपन है, उसको यूज करो। सब हार्मोनल लोचा है, हमारे मन का खेल ही ये है। ये सिर्फ प्रेम के आगे झुकता है। प्रेम कहाँ है, जहां सम्मान है। हाँ जी, ये नए लेना, घर वाली चलेगी। देखो घरवाली से काम नहीं चल रहा तो घर वाले ले लो। मेरी तरफ से तो सब अलाउड है, मुझे तो प्रेम से मतलब है। आपने उत्सव देखी है, उत्सव रेखा वाली, उसमें वो प्रसन्न होकर कहती है, वो वैश्या के पास जाता है, कहते है तुझे प्रेम करने के बाद मुझे प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेम का बटन ऑन करती है। वो बहुत साहित्यिक मूवी है, उसको ध्यान से समझे, बड़ी बात। और लेडी उल्टा कहती कहां जा रहा है, उल्टा कहना चाहिए मैं टीचर के पास जा रहा हूं सीख के आऊंगा। पर उसके अंदर इतना ऑक्सीटोसिन है, वो इतना बड़ा दिल नहीं कर सकती। वो अपने बेटे का ब्याह जब करती है, बेटी का ब्याह करती है, तो बहू से या जमाई से वो शेर हो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए तो मम्मी घात उड़वाती हैं।
इसलिए माँ में यदि आश्वस्तता पुरुष दे दे तो वो घर जुड़वाएगी। ये बड़ा अजीब कहानी किस्सा है, क्या कहें। जवाब नहीं मिला तकिए नए चाहिए पुराने चाहिए। बाहर वाले कहा तो मैंने कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाहर वाले नए पुराने जो भी चलेंगे, खत्म। असल में वो पूछा इसीलिए है। प्रश्न उठता ही तब है हमारे खेत में मक्का पैदा नहीं हो रही, इसलिए चावल बीजने की बात होती है। वो परमिशन ले लें और अलाउड है, मैं तो प्रेम में रहता हूँ। अरे वो बीवी के लिए परमिशन ले रहे हैं, कल को बोल देंगे नहीं कुछ गुरुजी ने बोला था। उनको पता है मैं उनको दस्तक अलाउ करूंगा, उनको मैं दस्तक अलाउ करूंगा, चिंता नहीं करो। वो बदला लेने में डबल है। स्त्री से जीतने के चक्कर में वो उससे प्रेम करो, वो हारी पड़ी है। बड़ी मजे की बात है, स्त्री से प्रेम करो, वो हारी पड़ी है। वो कहती है मुझ पे जुल्म करो, सितम करो, ढा दो, वो प्रसन्न हो जाए। आपको पता नहीं है, उसकी केमिस्ट्री बड़ी अजीब है, उसके अंदर इतने हार्मोनल लोचे हैं, वो खुद परेशान है, इसलिए तो कंफ्यूज रहती है। एक बार एक राजा था, अब वो क्या था जी, बड़ा चंचल प्रवृत्ति, जैसे हमारा मन होता है, बड़ा चंचल प्रवृत्ति सम्राट अपना भटके मंत्री ने जैसे तैसे एक महाराज सिद्ध पुरुष को हाथ पांव जोड़ के कहा जी राजा बचाना है, आप आएगा नहीं, अड़ियल टट्टू है, आप आओ जी। बोले महल हमें, बोले प्लीज दया कृपा जो मांगो धन, बोले धन हमें चाहिए ही, हमें खुश होना आ गया, धन से खुश होना सीखा ही नहीं, आवश्यकता पूरी, खत्म बात। तो चला गया जी मान मना के, चलो राजा है, प्रजा के ख्याल से चला गया, राजा पागल हो गए तो प्रजा तबाह है, तो चला गया जी। अब उसने राजा को ज्ञान देना शुरू किया। 5-7 दिन बाद राजा की आंखें खुलनी शुरू हो गई। उसने कहा यार वाकई मैं तो बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था, बड़ा शांत स्वभाव चाहिए मुझे, मैं मूर्खता करूंगा तो जीवन तबाह है लोगों का। 10 दिन बीत गए तो महात्मा ने उसे कहा ऐसा महाराज, कुएं को प्यासे के पास आना नहीं चाहिए, प्यासे को ही कुएं के पास आना चाहिए। मैं इतने दिन आ गया, मुझे कोई मना ही नहीं, पर अब इतने दिनों में आने से ये हुआ कि तुम्हें इतनी अकल आ गई कि ज्ञान नाम की कोई चीज़ होती है, तो अब तुम राजी हो जाने चाहिए मेरे पास आने के लिए, अगर नहीं तो मैं समझूंगा मेरी शिक्षा व्यर्थ है। बोले नहीं भाई समझ गया, आना चाहिए, मुझे ही आना चाहिए, और मान भी यही कहता है, और अब आप गुरु धारण किए हैं तो मुझ में शिष्यत्व भी तब ऑन हुआ है, मैं आऊँगा। तो वो चला गया। अगले दिन नियत समय पर राजा चल पड़ा और सेना वेना अपनी दूर छोड़ छाड़ करके उसके गांव में जाके उसके खेत की तरफ बढ़ा। बढ़ते थकी पुरानी सी झोपड़ी थी वहाँ। राजा सम्राट था, ऑन हो गया उसके अंदर वहाँ जाते ही, यार क्या महल से आया हूँ मैं, ये क्या है यार। अब वहाँ उसने बोला गुरुवर, तो गुरुवर थे नहीं, उनकी पत्नी थी, वो बाहर आई, देखा अरे राजा, उसके तोते उड़ गए। उसने ये क्या हुआ? बोले कहाँ है? बोले जी खेत में मैं बुला के लाती हूँ। बोले अच्छा, बोले आप आइए बैठिए, घर के बाहर लॉन चबूतरा होता है, बोले बैठिए। राजा ने देखा, बोले मैं यहीं थोड़ा टहल कर दूंगा, टहलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। उसने कहा शायद गलती मेरी है, राजा है, मैं चबूतरे पे बैठने को बोल दिया। वो अंदर गई, भाग के एक दरी ले आई। दरी जहां से खोलो वहीं छेद, डबल की ट्रिपल की 4 गुना, जहां तहां छुपा के उसने झाड़ झूड़ के वहां बिछाई। बोले महाराज अब बैठिए। उसने दरी देखी, फिर मैं टहलूंगा, मैं इधर ही ठीक हूँ, इधर ही टहलूंगा। फिर वो इधर जाए, उधर जाए, यहाँ जाए। उसने कहा हो तौहीन हो गई, ये तो राजा है, सम्राट है भाई। नहीं आप अंदर आइए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। राजा ने कहा अच्छा, तो यहाँ भी बोर ही हो रहा हूँ, घर के अंदर ही चलता हूँ। घर के अंदर गई तो वह चारपाई टूटी हुई, क्या करें, बाकी जमीन। उसने फिर कहा महाराज बैठिए, आसन धारण कीजिए। वो देखा, फिर बोला मैं बाहर ही टहलूंगा, मैं थोड़ा देखता हूँ, इधर उधर घूम लेता हूँ। उसने कहा यार लगता है कोई खता हो गई है, तो पता नहीं। बस वो भागी गई पति के पास। बोले जल्दी आइए, वो राजा आया है। बोले हाँ चलो आ रहा हूँ। बोले जल्दी चलिए, आप क्या कर रहे हैं? बोले चल के ही जाना है, जल्दी से क्या होगा। बोले वो भाई बड़े गुस्से में लगता है, वो टिक ही नहीं रहा, वो तो मैं तो लग रहा है भागी ना जाए आपके आने से पहले। बोले कोई बात नहीं, वो उसका करना है, आराम से चलेंगे। वो वहां गया, पहुंचा बाहर, रास्ते में ही देखा राजा को। राजा आया और उसके पैर पकड़े, इमीडिएटली उसने कहा ले राजन बड़ी अच्छी हवा है, यहीं बैठते हैं। वो नीचे बैठ गया जमीन पे, राजा ही बैठ गया। बड़े यार हैरान हो गए, बातचीत करी उससे सारी, चलने को हो गया राजा 1-2 घंटे बाद, और प्रणाम किया, चल दिए। वो उठा, उसकी पत्नी बड़ी परेशान, बोले क्या है, कैसी क्या हुई ये, मतलब मैंने उसको यहाँ बिठाया नहीं बैठा, चादर लगाई नहीं बैठा, अंदर चारपाई,
मतलब वो घूमे जाए, टिके भटके जा रहा है, घूम रहा है, टिकता ही नहीं था। आप आए और मतलब कोई देखा नहीं सीखा नहीं, बैठ गया आराम से। बोले सम्राट है ये, हमारा मन है ना ये वही है, ये सम्राट है, इसे बिठाया नहीं जा सकता। तुम कितना क्या कुछ ना कर लो, बड़े से बड़ा आसन दो, प्रेम फलाना करो, ढिमकाना करो, ये बैठेगा नहीं, ये टिकता नहीं है। इसे एक जगह टिका के दिखाओ, ये भागता फिरेगा। बोले फिर आप आए तो? बोले बस इसकी एक ही कमी है, एक जगह इसको प्रेम मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, वहां चुप बैठ जाता है। कोई आसन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वहां घिग्गी बन जाती है और चरणों में पड़ा रहता है। बोले हाँ, बोले मैं ही परमात्मा दिखाता हूं इसे। बोले इसलिए जो विचलित था ना, ये भागने फुदकने वाला, जो पैरों के थ्रू टिक नहीं रहा था, ये वहीं फ्यूज हो गया, बल बैठ गया जहां बैठने, इसे पता ही नहीं चला हो क्या रहा है, और गया। अब सद के गया है। जो 2 घड़ी बैठ करके इसने मेरे साथ वार्तालाप की है, उतनी देर में और सधा है। ये रोज आएगा, रोज सधेगा, और उसके बाद इसको चिंता ही नहीं होगी कहां बैठा हूं। अदरवाइज इसके नखरे खत्म नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ प्रेम के आगे टिकता है। परमात्मा तो हमने देखा नहीं है, क्योंकि हम देखना चाहते ही नहीं, क्योंकि जहां से देखते हैं वहां से परमात्मा ही देख रहा है, ये पता ही नहीं है। और सांस के द्वारा कर्ता पुरुष पे बैठने का टाइम किसके पास है, वो भी क्लास में बताया। रोने रापे से जिंदगी हल नहीं होती, तो यार प्रेम ही कर लो, ये तो फ्री है, और तो कुछ किया नहीं जा सकता इसके लिए। तभी ऊर्जा के द्वार खुलेंगे और जिंदगी बहेगी, बहती चली जाएगी। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, 5 तकिए की इन्वेस्टमेंट है, पार्टी। आज की क्लास पूर्ण करते हैं जी हम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये जमीन में गड्ढा खोद रहा है, कहीं भी दोबारा तो खुदेगा ही ना, वो दफन हो गया ना नया। ये आकाश तो, इसमें तो कुछ है नहीं, आकाश में तो सब एग्जिस्ट कर ही रहा है, इससे कोई लेन देन नहीं।